अगर आप अपनी जॉब्स की ईमेल लिखने से परेशान हैं, या फिर आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई शायरी लिखनी है, या फिर आपको अपने कॉलेज का कोई आर्टिकल लिखना है, तो ये सब कुछ आप अपनी चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी के बारे में तो इन दिनों आपने सब जगह पर सुना होगा। जानते हैं आज के इस वीडियो में चैट जीपीटी क्या है और कैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब्स को भी रिप्लेस कर सकता है। ChatGPT. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज कोई एक फ्यूचर कंसेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक रियलिटी बन गई है हमारी सोसाइटी की, और चैट जीपीटी इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। आपकी जेब में रखा हुआ सेलफोन आपकी सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। आपको किस जगह से खाना खाना चाहिए, आपको किस तरह के वीडियोस देखने चाहिए, और आपको घूमने के लिए कौन सी लोकेशन डिसाइड करनी चाहिए, ये सब कुछ आपका सेलफोन डिसाइड करता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे एडवांस मोड है चैट जीपीटी। आज चैट जीपीटी ने एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर दी है हमारी दुनिया में। अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, और ये आपको एकदम ह्यूमन इमोशंस के साथ वही सेम आंसर देगा जो कि एक इंसान दे सकता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट की बात करने वाले हैं जो कि आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। What is ChatGPT? ChatGPT का फुल फॉर्म होता है कन्वर्सेशनल जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि आपको ह्यूमन की तरह आंसर दे सकता है आपके सवालों का। चैट जीपीटी इस दुनिया के जितनी भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसे रीड करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको सटीक आंसर दे सकता है आपके सवालों का। अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अगर आप किसी इंसान से कोई सवाल पूछते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको जवाब देता है। ठीक इसी तरह से चैट जीपीटी से अगर आप सवाल का जवाब पूछते हैं तो वो पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके विद इन अ सेकेंड आपको उस सवालों के आंसर दे सकता है। अगर आपको किसी खाने की रेसिपी चाहिए, या किसी मूवी का रिकमेंडेशन, या फिर आपको अपना होमवर्क करना है, यहां तक कि आप एक बुक भी लिख सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। जब मुझे इस कंसेप्ट के बारे में पता चला तो मेरा खुद का दिमाग हिल गया कि ये इस दुनिया में हो क्या रहा है। ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि किसी को भी उसकी जॉब से रिप्लेस कर सकता है। ये एक तरह का चैटबॉट है जो विद इन अ सेकंड इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करके आपको आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अभी इस समय पर ओपन एआई ने चैट जीपीटी 3 लॉन्च किया है। साल 2019 के अंदर चैट जीपीटी 2 आया था। ये सिस्टम हर दिन अपने आप को अपडेट कर रहा है, यहाँ तक कि अगर आपने इससे 10 दिन पहले कोई सवाल पूछा होगा और आपने वही सेम सवाल इसे 10 दिन बाद पूछा होगा, तो ये आपको एक अपडेटेड आंसर देगा, क्योंकि ये हर सेकंड की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है और उसके हिसाब से रिवाइज्ड आंसर दे रहा है अपने यूजर्स को। बात करते हैं चैट जीपीटी का हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज एक सच्चाई बन गया है। इलॉन मस्क ने भी एक सिमिलर काम कर दिखाया है। उन्होंने अपने न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट के अंदर इंसानों के अंदर एक आर्टिफिशियल चिप लगाने की बात करी है, जिसकी वजह से वो इंसानों की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने वाले हैं। और इस चिप की मदद से अगर किसी इंसान की हेल्थ के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे भी आइडेंटिफाई करके सही करना चाहते हैं। ये सुनने में तो बहुत फैंसी लगता है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैवी हैं। इस चिप को बनाना जितना कॉम्प्लेक्स है, उसका आउटपुट उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस दुनिया के अंदर रोबोट्स ने पहले ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपने कदम रख दिए हैं, और इसी के साथ आज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर हमारी कार्स भी ऑटोनोमस हो गई है। जितनी तेजी से ये इनोवेशन होते जा रहे हैं, उतनी ही तेजी से हम लोग इन्हें अडॉप्ट करते जा रहे हैं, और ये कहां जाकर रुकेगा इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। For starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे फायदे भी हैं। एआई की वजह से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है। मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर और नई दवाइयों को बनाने में एआई का सीधा सीधा इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आज दुनिया में नई जॉब्स भी पैदा हो रही है, जिसके अंदर एआई डेवलपमेंट, रिसर्च एनालिस्ट जैसी पोस्ट भी आज लॉन्च हो चुकी है। एआई की मदद से आज एजुकेशन सिस्टम भी इंप्रूव हो रहा है। आप चैट जीपीटी के ऊपर अपना कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं और ये आपको विद इन अ सेकंड उसका आंसर दे देगा। आज आपको किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
इसी की वजह से हम इसे इंफॉर्मेशन एरा कहते हैं। इसी के साथ एक सबसे बड़ी डिबेट आती है कि क्या चैट जीपीटी इंसानों को रिप्लेस कर सकता है। इसका डायरेक्ट आंसर देना तो बहुत मुश्किल है। चैट जीपीटी 100% इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती है, लेकिन ये उतना पोटेंशियल रखती है कि किसी भी सेक्टर के अंदर अगर एंट्री करती है तो वहां से जॉब्स को खत्म कर सकती है। अगर आपको चैट जीपीटी की मदद से कोई परफेक्ट टेक्स्ट मिला है, उसके बावजूद भी आपको उसे रिफाइन करना पड़ेगा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आप ब्लॉग, न्यूज, आर्टिकल चैट जीपीटी की मदद से लिखते हैं तो उसके बावजूद भी उसके अंदर आपको क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी और ह्यूमन इमोशंस को ऐड करना पड़ेगा। और इन फैक्टर्स की वजह से चैट जीपीटी इंसानों को 100% रिप्लेस नहीं कर सकता है। अगर आप इस सिस्टम को सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और एक बेहतर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने काम के अंदर। अब बात करते हैं चैट जीपीटी के दूसरे पहलू की। चैट जीपीटी जितना इफेक्टफुल है, ये उतना ही डेंजरस है सोसाइटी के लिए। चैट जीपीटी की मदद से आप किसी भी तरह का कोड लिख सकते हैं, आप अपनी कोई भी फेक वेबसाइट बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप ऑटोनोमस वेपन भी बना सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। ये सिस्टम एक शुरुआत है रिवॉल्यूशन की। इसने डायरेक्ट चैलेंज कर दिया है गूगल जैसे सर्च इंजन्स को। अब सवाल ये आता है कि चैट जीपीटी के पास इतनी पावर कहां से आई। इसका सीधा आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। आज से 3 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन इन्वेस्ट करे थे ओपन एआई के प्लेटफॉर्म के अंदर। ये हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। ये पूरी दुनिया का 90% मार्केट शेयर रखता है। इसके बाद आता है बिंग, जो कि 7% मार्केट शेयर रखता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। भले ही गूगल आज सबसे बड़ा सर्च इंजन है, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी वैल्यू लूज करते जा रहा है, क्योंकि इन्होंने पिछले 20 सालों में कोई भी इनोवेशन नहीं करा है अपने सर्च इंजन के अंदर। और इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि गूगल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि उसके ऊपर कोई भी चेंज करना आसान नहीं है उसके यूजर के लिए। और ठीक इसी को ध्यान रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो अपने सर्च इंजन के ऊपर कितने भी चेंजेस कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 के अंदर ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप करी कि ओपन एआई उनके लिए एक सर्च इंजन बनाए जो कि गूगल को डायरेक्ट टक्कर दे सके। और इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन ओपन एआई के साथ शेयर करी और उसकी मदद से ओपन एआई ने अपना चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म बनाया है। अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि वो ओपन एआई को $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देने वाले हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हैं गूगल जैसे प्लेटफॉर्म को। अब आप इजीली समझ सकते हैं कि चैट जीपीटी कितना पावरफुल सिस्टम है। ये गूगल को भी रिप्लेस कर सकता है। यहां तक कि इलॉन मस्क ने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया था चैट जीपीटी के अंदर, लेकिन उन्होंने अपने न्यूरालिंक प्रोजेक्ट की वजह से अपने आप को इस कंपनी से हटा लिया था। आज चैट जीपीटी के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। भले ही एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं और ये कहां जाकर रोकेगा, इसका किसी के पास कोई आंसर नहीं है। आप इजीली कोई भी फेक न्यूज प्रोड्यूस कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से, और ये इतना फ्लॉलेस आंसर देता है कि आपको ये डिफरेंशिएट करना ही बहुत मुश्किल है कि क्या सही इंफॉर्मेशन है और क्या गलत इंफॉर्मेशन है। आप कोई भी प्रोपेगेंडा इजीली फैला सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से छोटे बच्चे अपना होमवर्क करने लग गए तो हम बचपन से ही अपना क्रिटिकल माइंडसेट खो देंगे और ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। इसी के साथ आपकी प्राइवेसी भी खतरे में। ये सिस्टम आपकी ईमेल्स, आपकी पर्सनल चैट, हर एक चीज को एक्सेस कर सकता है और उसी के बेसिस पे इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है। जॉब डिस्प्लेसमेंट एआई की वजह से बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। ये ह्यूमन को रिप्लेस तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत सारे सेक्टर्स में जॉब्स खत्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग एडिटर, बुक राइटर्स, इन सब की जॉब्स भी बहुत तेजी से खतरे में आने वाली है। एआई की मदद से हम इस दुनिया को तो बदल सकते हैं, लेकिन ये एक शुरुआती फेज है इन सारी प्रॉब्लम्स का। अगर मैं सच बताऊं तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन इस वीडियो को बनाने के साथ साथ मेरे अंदर एक डर भी था कि पता नहीं हमारी दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है और इसका आउटकम इमेजिन करना बहुत ही खतरनाक है। अगर इस टूल का सही इस्तेमाल होता है तो इस दुनिया को बदल सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग पावरफुल वेपन मिलता है तो उसके यूज कम और उसके मिसयूज ज्यादा होते हैं। जितनी तेजी से हम इन चेंजेस को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, उतनी ही ज्यादा जरूरी है एक एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी की, और इन चीजों के ऊपर कानून भी आना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो को इस पॉइंट तक देखा है तो प्लीज डू कमेंट, ये हमें इंस्पायर करेगा इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ता एक और नई बिजनेस केस स्टडी के साथ। टिल देन हंट अहेड, सल्यूट।